देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर 5% वोट जो भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जितना वोट पाया था उसमें से 5% वोट अगर घूमकर भाजपा के विरोधी शिविर की ओर मुड़ जाए तो टक्कर इतनी कांटे की हो जाएगी कि 19-20 का मामला हो जाएगा, ये आंकड़ा कहता है। अब ऐसा पिछली बार मैंने इस पर आपसे चर्चा भी की थी इसी कार्यक्रम के एक अंक में, आपको याद होगा। अब ऐसे ही नहीं कि ये आंकड़ा केवल हम ही और आपको पता है और मोदी जी को नहीं पता या राहुल जी को नहीं पता, हमसे पहले ये आंकड़े उनके लैपटॉप में होंगे, स्वाभाविक है। एक को सरकार बचानी है, दूसरे को सरकार में आने की इच्छा है। तो ये 5% का जो मामला है ये चुनाव को रोचक तो बना ही देता है। और इसमें अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि मान लीजिए 5 जितने 19 में पाए भाजपा ने वोट, उसमें 5% और जुड़ जाएं, विरोधियों के पॉकेट से निकल के इधर आ जाएं कमल वाले के हिस्से में, तो क्या सीन बनेगा? तो सीन ये बन जाएगा कि 19 में 303 सीटें पाई थी और इस बार करीब ये 350 पौने 400 के आसपास सीट हो जाएंगी। तस्वीर ये भी हो सकती है। खेल 5% का ही है, इधर जाए तो ये और इधर जाए तो ये। अब आज मैं बात करने आया हूं एक उस चीज पर जिस पर मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। वो होगा कि नहीं होगा ये आप जान लीजिए। मोदी जी के ये 9 वर्षों के कार्यकाल में आप ये तो जान ही गए होंगे कि उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। क्या कई चीजें पाइपलाइन में चलती हैं, पाइपलाइन में कितनी चीजें चल रही हैं ये तो कोई बता देता है हम लोगों को कान में, क्या? लेकिन वो साथ में ये राइडर लगा देता है कि होगा इनमें से क्या, नोबडी नोज। क्या अंतिम क्षण में मोदी जी जिस पर टिक कर देंगे वही चीज हो जाएगी, अनाउंस हो जाएगी। बाकी तैयारी रखो, ठीक? पूड़ी कचौड़ी डोसा दही बड़ा सबकी तैयारी रखो, अंतिम समय में हम बताएंगे कि क्या बनेगा, ठीक? तो इतना ही बता सकता है रसोइया कि किस किस की तैयारी कराई गई है। क्या बनेगा ये नहीं बता सकता। वैसे ही इस राइडर को ध्यान रखिए। एक गंभीर काम हो रहा है सरकार के भीतर, चिंतन, वो है उसको भाजपा के रणनीतिकार, संघ के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि ये 5% वाला जो खतरा है ना, इसको बहुत पीछे छोड़ देंगे। मतलब एक तरह का ब्रह्मास्त्र कहिए, एक तरह का परमाणु विस्फोट कहिए। अब ऐसा क्या है? पहले लोग राम मंदिर का नाम ले लेते थे, फिर कॉमन सिविल कोड का नाम ले लेते हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड में एक झंझट ये है कि मोदी जी ने पसमानदा मुस्लिम्स के बीच में भी बीजेपी को आगे बढ़ने के लिए कहा है। क्या बीजेपी बढ़ रही है उस दिशा में? अभी रक्षाबंधन आने वाला है। बीजेपी के सभी सांसदों को खुद प्रधानमंत्री ने कहा, और किसी ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब लोग मुस्लिम इलाकों में जाइएगा रक्षाबंधन के दिन और मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाइएगा। आप समझ रहे हैं ना कि उनकी मोदी की कार्य योजना में ये पसमानदा वाला और मुस्लिम महिला वाला कितना महत्वपूर्ण है मसला। इसलिए कुछ उनके अंतःपुर के जो करीबी लोग हैं उन्होंने संकेत दिया मुझे कि कॉमन सिविल कोड पर सरकार अभी थोड़ा धीमे चलना चाहती है।
क्योंकि पता नहीं कॉमन सिविल कोड आप लाए तो ये जितनी कवायद है मुस्लिम महिलाओं की और पसमानदा की, वो कहीं छिटक ना जाए, कोई आप कहिए मन खराब ना हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगता है कि नहीं, इससे रिजल्ट आएगा मुस्लिम महिलाओं के तरफ से और पसमानदा से। वो 2% आए या 20% आए, लेकिन आएगा। तब क्या हो सकता है जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे। बस ऐसी बात बताने जा रहा हूं आपको कि आप चौंक जाएंगे कि अच्छा ये तो आप जानते हो कि मोदी जी वो काम करते ही नहीं जिसका अंदाज सबको हो। गली मोहल्ले चौराहे पर जिस चीज की चर्चा हो वो काम उन्होंने कभी नहीं किया। जिससे देश चौंक जाए, जिससे दुनिया चौंक जाए, वही काम तो वो करते हैं मोदी जी। ये उनकी शैली है। ये 5% का टंटा काटने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत मुमकिन है कि लोकसभा के चुनाव से पहले, यानी लोकसभा के अभी 2 सत्र होने बाकी हैं संसद के, ठीक है ना, चुनाव में जाने से पहले एक शीतकालीन सत्र होगा, फिर एक बजट सत्र होगा। उनमें से किसी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक ला सकते हैं। जी हां, फिर से सुनिए, महिला आरक्षण विधेयक, जिसके बाद महिला आरक्षण विधेयक का मतलब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन, हर 100 पर 33 महिलाएं, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। है ना ब्रह्मास्त्र। आधी आबादी सीधे प्रभावित होती है ना। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भी झंझट नहीं, क्या अगर पिछड़े पसमानदा का भी समस्या नहीं। ये पेच बड़ा पुराना है। मैं अपने नौजवान साथियों के लिए बताऊं कि 1900, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 1974 में संसद की एक समिति थी जो महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन कर रही थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महिलाओं को लोकतंत्र के निचले स्तर पर, संसदीय लोकतंत्र के निचले स्तर पर आरक्षण होना चाहिए, पंचायतों में और स्थानीय निकायों में, नगरपालिकाओं में, नगर पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएं। 74 में सिफारिश आई थी पहली बार। सोचिए आज कितने साल हो गए, 50 साल लगभग होने जा रहे। फिर 1993 यानी 74 से 1993 तक खामोशी रही। 1993 में भारत ने संविधान में 2 संशोधन किए, 73वां और 74वां, और उसके जरिए, उसके माध्यम से ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान देश ने कर दिया। वो एक क्रांतिकारी कदम उठा। उसके बाद मांग होने लगी कि विधानसभा और लोकसभा में महिला को आरक्षण हो, सीटें रिजर्व करिए, कोटा। 1996 12 सितंबर, तारीख देख लीजिएगा आप लोग, जहां तक मुझे स्मृति से याद है, देवीगौड़ा की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री देवीगौड़ा महिला आरक्षण का विधेयक पहली बार लेकर आए। इधर विधेयक आया, उधर हाथापाई हो गई सदन में, धैतेरे की। और वो धैतेरे के जो अनुष्ठान संपन्न हुआ संसद में, उसके प्रमुख आहुतिकर्ता कौन लोग थे? जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये इस तरह के जो दल थे, इन्होंने कर दी धैतेरे की। देवीगौड़ा जी राम राम करके अपनी जान बचाए, और तब तक उनकी सरकार भी चली गई, कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो वो अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन ये मांग चलती रही। वाजपेयी जी की सरकार आई, 98 में वाजपेयी जी लेके आए। शायद राम जेठमलानी कानून मंत्री थे, उन्होंने बिल
रखने के लिए खड़े हुए, उनके हाथ से बिल छीन ले गए माननीय लोग, और फिर वही देते रहे कि हाय हाय महिला आरक्षण मंजूर नहीं, और वो बात रह गई। वाजपेयी जी की सरकार ने 98 में पहली बार बिल रखा, फिर 99 में लाए, फिर 2002 में लाए, फिर 3 में लाए, 4 बार कोशिश की, लेकिन बिल पेश हो जाता था, उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई। कहा जाता था आम सहमति बना रहे हैं, वो आम सहमति न बननी थी न बनी। देश भर में महिलाओं में बड़ा गुस्सा दिखा। मुझे गीता मुखर्जी का स्मरण आता है, लोकसभा की सदस्य थी पश्चिम बंगाल से। उनका बड़ा कमिटमेंट था कि ये बिल आए, पास हो, और देश भर के मेरे ख्याल से 150-200 महिला संगठनों ने इसको आंदोलन का रूप दे दिया। देश भर में यात्राएं निकाली गई, धरने प्रदर्शन हुए, राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी गई, कई चिट्ठियां तो खून से लिखकर महिलाओं ने भेजी कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन चीजें चलती रही। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार को चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी ने कि महिला आरक्षण लाना चाहिए। अब सोचिए, सोनिया जी चिट्ठी लिख रही, एसएमएस कर देती तो बात हो जाती, चिट्ठी क्या लिखना है, टेलीफोन कर देती। अब मनमोहन जी तो उनके यहाँ रोज जाते थे, वहीं बता देती। खैर चिट्ठी लिखी कि हमारा कमिटमेंट है। मनमोहन सिंह जी भद्र व्यक्ति थे, धीरे धीरे खड़ामा राज्यसभा में ले आए। उन्होंने कहा लोकसभा में बवाल जाता, राज्यसभा में ले आओ। क्या राज्यसभा में एक आदरणीय लालू प्रसाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम भी बड़ा रोचक है, अगर मैं सही याद करूं, राजनीति प्रसाद। क्या नाम था? राजनीति प्रसाद। वो आए बाहें समेट के, बोले कौन भाई का लाल बिल लाएगा। उन्होंने बिल को चित्रा कर दिया, फिर उनको उठा के बाहर फेंका गया, और ऐसे जो और लोग उत्पात कर रहे थे उनको बाहर फेंका गया। तब जाके राज्यसभा में वो 2010 में बिल पारित हो गया। ठीक, अब जिस बिल्डिंग में राज्यसभा, उसी बिल्डिंग में लोकसभा। क्या पैदल चलो तो 1.5 मिनट। वो बिल 2010 में पारित हुआ राज्यसभा में, कभी लोकसभा का मुंह नहीं देख पाया, बिल लैप्स हो गया। ठीक, ये इसके पूरी इतिहास है जो मैंने आपको बताया। अब नया बिल ही लाना होगा, लेकिन देश भर में इसके लिए चेतना रही, संघर्ष रहा, और महिला संगठनों ने एक दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसके लिए आवाज उठाई थी। और हर बार कांग्रेस और भाजपा, 2 राष्ट्रीय पार्टियां ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते थे कि हम क्या करेंगे, आरजेडी वाले, सपा बसपा, ये लोग काम करने नहीं दे रहे, जनता दल। मुझे याद है शरद यादव जी स्वर्गीय हैं अब तो, उन्होंने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि ये बाल कटी हुई लड़कियां, औरतें हाउस में आएंगी क्या, तो उस पर बवाल मच गया था। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, घनघोर विरोध, बोले मंजूर नहीं बिल। वो कहते थे कि जी ये नियम नहीं बनाओ, हम लोग स्वतः अंतः प्रेरणा से महिलाओं को ज्यादा टिकट देंगे, यानी हमको या कानून से ना बांधो, खुला छोड़ दो। महिलाएं कहनी थी नहीं, कानून बना दीजिए कि 33% हमारी उपस्थिति यहां अनिवार्य हो जाए। यहां पर वो बिल रुका हुआ है देश के बीच में, आम सहमति होने के बाद भी। क्या शायद ही कोई महिला ऐसी हो जो उस बिल के विरुद्ध हो, देश में किसी पार्टी की हो, किसी जाति धर्म की हो। और एक राज की बात आपको बता के आज का एपिसोड समाप्त करूंगा। आरजेडी, जेडीयू, बसपा, समाजवादी पार्टी, इनेलो, अकाली दल, इस टाइप की जो पार्टियां हैं, क्या इनको इस बिल, अगर ये बिल मोदी जी ले आए और लागू करा दिया तो झटका बड़ा लगेगा, क्योंकि चुनाव सिर पे होगा और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एकदम से महिला नेतृत्व अपनी पार्टी में क्रिएट कर पाना, वो भी 33%। बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, उतनी महिलाएं ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जिनको चुनाव लड़वाएं आप, क्योंकि उन पार्टियों में अपेक्षाकृत भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है।
ये भी एक खेल है, इसको भी समझिए। लेकिन विषय बड़ा है और देश के मन को छूता है, और मोदी की सरकार ये करा सकती है, उसके दो कारण। लोकसभा में भयंकर प्रचंड बहुमत और राज्यसभा में बेहतर बहुमत, प्रचंड तो नहीं लेकिन बेहतर बहुमत। 132 वोट का प्रदर्शन अभी पिछले ही दिनों किया है मोदी सरकार ने राज्यसभा में। विपक्ष के पास 102 और सरकार के पास 132 दिल्ली सेवा अध्यादेश पर, ठीक है ना, विधेयक पर। तो इस वक्त मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों में कंफर्टेबल मेजॉरिटी एक्वायर कर रही है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि मोदी ये मास्टर स्ट्रोक चल दें, ये ब्रह्मास्त्र चल दें और देश को दशकों से लंबित, दशकों से प्रतीक्षित महिला आरक्षण कानून मिल जाए। धन्यवाद।